औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अच्छे काम कल पर डालते हो, बुरे काम आज कर डालते हो। क्रोध आता है तो सोचते हो कि कल कर लेंगे, अहंकार होता है तो सोचते हो कल कर लेंगे,
कहीं घूमने का मन हो, चाट पकौड़ी खाने का मन हो तो सोचते हो कल खा लेंगे। आज खा लेते हो, आज खराब काम आज कर लेते हो, हर अच्छे काम को सोचते हो कल कर लेंगे। और कल 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 एक दिन काल आ जाएगा, कल हमारे जाने की बिरिया आ जाएगी। हमारी बस्तियां लग भी नहीं पाती कि उजड़ने के समय आ जाते हैं, खिलौने बन भी नहीं पाते कि टूटने के समय आ जाते हैं। ना जाने समय ने कैसा मारा छापा, कल तक थे जो पापा आज बन गए बाबा। पहले किसी को कह दो बधाई हो दादी बन गई, आज किसी से दादी कह दो तो बुढ़ी से बुढ़ी कहती हम तुम्हें दादी दिख रहे। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ध्यान रखना, दिल को सुंदर करना, दर्पण वही दिखाएगा जो तुम्हारे दिल में होगा। तुम गुस्से में आते हो तो मूर्ति भी तुम्हें मायूस नजर आती है, और तुम खुशी में आते हो तो मूर्ति भी तुम्हें प्रसन्न नजर आती है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। वास्तव में हमारे जीवन में अपने अंतरंग को बदले, बहिरंग तुरंत बदल जाएगा। हमसे कई लोग कहते हैं माता जी आपको कभी दिक्कत नहीं होती। हमने कही एक तो कभी परिस्थितियां आती नहीं, और आती हैं तो गालियां भी गीत बन जाती हैं, पत्थर भी फूल बन जाया करते हैं। हमारे अंदर वो कीमिया होना चाहिए कि आने वाला दुश्मन भी दोस्त बन जाए। दुश्मन को 1000 मौके देना कि दोस्त बन जाए, दोस्त को एक मौका भी मत देना कि दुश्मन बन जाए। हमारे जीवन में वास्तव में परमात्मा प्रार्थना सघन हो जाए। हमारे परमात्मा के जन्मदिन हमारे जन्मदिन में नहीं, जन्म कल्याणक में कारण बन जाए। सोचना, हम हर बार लड्डू चढ़ा लेते हैं, नहीं तो पूजन कर लेते, शांति धारा कर लेते हैं, अंदर में अशांति धारा चालू रहती है। बाहर से शांति धारा कर लेते, और शांति धारा में यदि कोई सामने आ जाए तो तुरंत अग्नि धारा प्रारंभ हो जाती है। तुम्हें दिख नहीं रहा, हमें तो देख लें दो, तुम्हें देख लो। आपकी चौकी पर कोई दूसरा बैठ जाए तो हमारी चौकी है। अरे कितने लोग ऐसे दावे करके चले गए। हम ध्यान रखना, आज दुनिया में 70% अर्थ प्रत्येक घंटा 60 करोड़ रुपया शस्त्रों और सैनिकों पे खर्चा होता है। 60 करोड़ रुपया। और आज दुनिया ने इतने परमाणु बम अणु बम बना लिए कि 15 साल पहले जितने बम थे उससे 700 गुने बम ज़्यादा हो गए। यानी एक आदमी को 70 बार मारा जाए तो मारा जा सकता है। अरे एक बार में ही आदमी मर जाएगा तो 70 बार किसके लिए बना रहे हो? लेकिन हम रोज विध्वंस की शक्तियां सृजन कर रहे, जबकि विज्ञान कहता है कि तुम्हारे पास 70% शक्ति शुभ की मिली है, 30% शक्ति सिर्फ अशुभ की मिली है। ये अंगों में उत्तम अंग है, लेकिन विज्ञान कहता है सिर्फ इतना सा भाग जो आगे का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ही क्या है, सारे सेल्स जो विकारों के हैं वो हैं। इसलिए हम तिलक उत्तम अंग पे लगाते, इतना अंग भी मेरा शुभ हो जाए। लेकिन शुभ की शक्ति कितने सृजन की। हमारे यहाँ बुजुर्ग हमारे बहुत बुद्धिमान थे, हार्दिक थे। आपको पता, त्योहार आते थे 1 महीना पहले से मसाले और आटे और सब कुछ होने लगता था, क्योंकि सृजन की शक्ति थी। एक बढ़ई कहता था मेरी बनाई कुर्सी है, एक धोबी कहता था मेरे धुले कपड़े हैं, एक लोहार कहता था मेरी बनाई हुई छड़ है। लेकिन आज कोई कुछ कह सकता है? स्त्री पुरुष में सिर्फ इसलिए भेद था कि यदि भाला उठाना तो औरत नहीं उठा सकती थी, पुरुष उठा सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि नारी में हम क्या करें,
मैं कहती हूँ माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। विज्ञान भी कहता है तुम सिर्फ पुरुषों को खाना नहीं खिलाती हो, सिर्फ भोजन नहीं खिलाती, उन्हें भजन भी खिला सकती हो। शुभ परिणामों से बनाया गया भोजन भावों में परिवर्तन ला देता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आज नाली पे से पाइप होकर आ रहा है, वो पानी बड़ा मीठा लग रहा, यदि कहीं लीकेज हो तो वो तो सब जा ही रहा ना अंदर। बोले बढ़िया नल का पानी मुँह लगा। हमने कहा बताओ बुद्धि कहाँ से आएगी अच्छी, वाणी कहाँ से? पहले भाऊ जी, माँ जी, जीजी भाई, जीजा जी, भाभी जी सब जी लगा के बोलते थे। आजकल तो आंटी अंकल हो गए, पता नहीं ये बाप का भाई है कि माँ का भाई है, पता नहीं, समझ गए इधर की बहन है कि उधर की बहन है, सब आंटी हो गई, कचड़ा हो गया और फिर भी हम खुश हो रहे। अरे हमारे यहाँ जो शब्दों की महिमा है, कितनी गरिमापूर्ण शब्द थे। तो आप लोग भी ध्यान रखना हमारी वाणी की गरिमा हो, और वाणी की गरिमा के लिए कम से कम, मुझे पता है आप लोग नल का पानी नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम विवेक पूर्वक छानने की क्रिया सोचो। हमारे घर में बच्चों को ये संस्कार दो। हमने कहा कि मनोवती के चरित्र का आपको बताया था, उसने जब बुद्धसेन हार गया, बुद्धसेन कहने लगा तू कहती है अरे यहीं तो मजदूरी का काम करते, कैसे कह दूं कि माँ बाप हैं। औरत का दिमाग ज़्यादा चलता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि 23 और 24 सेल मिलते हैं तब पुरुष का जन्म होता है, और 24 और 24 सेल मिलते हैं तब नारी का जन्म होता है। इसलिए नारी में क्षमा, दया, परोपकार, सहन, तो बहुत सारी शक्तियाँ नारी में ज़्यादा हैं। और तुरंत मनोवती कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं वस्त्राभूषण सबके हिसाब से तैयार कर देती हूँ, जेवर तैयार कर देती हूँ, और आज आप उन्हें गुप्त रूप में कई कोस छुड़वा दो, रथ से रात्रि में छुड़वा दो, सुबह डिंडोरी पीट देना कि हमारे पिताजी और भाभी भैया उस गांव से आ रहे हैं, माँ आ रही है, और मैं चुपचाप से उनको जाकर तैयार करके, और गई तो पैर छुए। आज पैर नहीं छुए तो पैर भी आजकल बहू कैसे छूती, जैसे बहू को बाई की बीमारी हो, हाथ मुड़ते ही नहीं हो, और सास को छूत की बीमारी हो, हाथ वहाँ तक जाते ही नहीं। और पैर छूकर भाभी लोग कहने लगी कि मनोवती हमने तुम्हें दुख दिया। कहने लगी कैसी बात करती हो, आप तो हमारी पूज्य हो। आजकल हमारे यहाँ से सारी मर्यादाएं लोप हो गई, हमसे शास्त्र पढ़ लेते हैं। वास्तव में आज भी सतयुग आ सकता है। मैंने कहा था कि 70% शक्ति को शुभ में लगाओ, हमारी कम से कम 60% शक्ति तो ब्लॉक जंग लग के खत्म हो जाती है। हमने कहा था क्या सृजन था, बच्चा पैदा नहीं होता था उसके पहले से झबले, तकिए, गद्दे बनने लगते थे, और अब जाओ रेडीमेड ले आओ, 500 का ले आओ चाहे 5000 का ले आओ, और जितने ऊनी, बहुत मुलायम, बहुत आप समझ गए कपड़े चल रहे हैं। ये सब हमारी बीमारियों के कारण, सिंथेटिक है, बच्चों के श्वास के साथ जा रहा है, ये हमारे बच्चों को महाबीमारी की तरफ ले जा रहा है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतनी बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। ध्यान रखना, तिजोरियाँ जोड़ कर रख जाना, लेकिन मैं यही कहूँगी हमारे संकल्प होना चाहिए। हमारी एक एक रोटी निकलेगी तो हमारा जैन बंधु कोई भूखा नहीं सोएगा, और हमारे घर का एक एक रुपया भी निकलेगा तो हम हजारों जैन बंधुओं को अपने समकक्ष खड़ा कर सकते हैं। हम उड़ीसा गए, बंगाल गए, बिहार गए, तो उधर हमने देखा ईसाई मिशन ने लाखों लोगों को ईसाई बना दिया। सिर्फ कितना पैसा देते हैं, 50 रुपया महीना देते हैं।
सिर्फ ईसाई बनाने का मैंने वो उनके जो उसूल होते हैं, जो फार्मूले, वो पूरे करते हैं। हमने अफसोस किया कि हम किसी को जैन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये उत्सुकता नहीं है। तो आज भगवान के कल्याणक हैं, अपने कल्याण की भूमिका जमाई तो समझना कल्याणक सार्थक हैं। वरना पड़ोसी के घर में कितनी आतिशबाजी हो, तुम्हारे क्या कर्म की। एक व्यक्ति के घर हम ठहरे, वो कहने लगा माता जी मेरा घर देख लो। घर गए तो बहुत गंदा घर पड़ा था, गंदे से भी गंदा घर पड़ा था, पुराने कैलेंडर टंगे थे, फटे कपड़े टंगे थे। मैंने कहा ये तुम्हारा घर है? कहने लगे हाँ मेरा घर है, वैसे किराए का घर है। वैसे ये घर भी मेरा नहीं, किराए का घर है। मैंने कहा चलो ठीक है हम निकलते हैं। बोले नहीं मेरा संगीत का कमरा देख लो। हमने कहा घर तो इतना गंदा है, इसका संगीत का कमरा क्या पता कैसा होगा। गए तो वहाँ कुछ नहीं, एक टूटी सी खिड़की पर पर्दा टंगा था। हमने कहा भाई साहब संगीत का कमरा कह रहे तो कुछ तो है नहीं। तो कहने लगा कि पड़ोसी के यहाँ रेडियो बजता है तो यहाँ बैठ के मैं सुनता, ये मेरा संगीत का कमरा है। आप लोग भी इसी कमरों में नहीं रह रहे हो? वही हमारे बुजुर्गों के मुर्दों के सामान हमारे घर में पड़े, उसे हमने संपत्ति समझ लिया। दूसरों की लिखी प्रार्थनाओं को रट लिया, उसे तुमने भक्ति समझ लिया। दूसरों की गाई गई इतने बड़े कंप्यूटर से दिमाग में एक भगवान के लिए प्रार्थना कभी निकलती है? 2 लाइन लिखी जाती है कि परमात्मा धन धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। अरे तुम धन्य कब होगे? आज से नियम बना लेना, हम तो जा रहे हैं क्योंकि दुनिया को जाना पड़ता है, यहाँ से हम चले जाएंगे। लेकिन आज से ही अपनी जीवन परिणति बदलना, क्योंकि जीवन परिणति बदल गई तो हमारी मति बदल जाएगी, और मति बदल गई तो गति निश्चित बदल जाएगी। धन्य उन तीर्थंकरों को जो स्वयं तेरे और हमें तेरा दिया। हम भी हमारा जन्म कल्याणक बने अगले जन्म में। आप लोग जितने बैठे हो इतने तो एक साथ तीर्थंकर हो सकते हो। आप लोग कहते 16 16 16 नहीं 16 ही। जो इन तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं को, भावनाएं ऊपर से नहीं आती हैं, भावनाएं कोई कार्बन कॉपी नहीं कि लिखो और अंदर छप जाएगा। तो हम क्या भावनाएं बहाएंगे? हम मर कर, आप लोग कंधों पर कब जाते हैं? कंधों पर कब जाते हैं? मर के तुम रहती हो क्या? कह रहे मर के जाते, मर के कोई जाता है क्या? अरे जीते जी हम कंधों पर ही जीते हैं। कोई बोले तो खुश होते हैं, कोई बोले तो जीने का मन करता है, कोई नाराज हो तो मरने का मन करता है। रोज आदमी मरने की योजना बना रहा है, मर नहीं पा रहा है, इसलिए क्या मतलब निकला? लेकिन हम जिंदगी ऐसी जिएंगे कि अगले जन्म में हम सिद्धालय में जाके परमात्मा से मिलेंगे।